नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के? आए हो बिल्कुल बढ़िया हो गए और मचा रहे होगे दोस्तों। मारुति ने विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है। hyundai क्रेटा को कंपीट करती है। ग्रैंड विटारा आउटडेटेड हो रही है। हाई राइडर आपको समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स की सिएरा जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और इसका स्पाई शॉट आ गया है। इस कार को देखा गया है दोस्तों पेट्रोल पंप पे। अब ऑब्वियसली वहां पर ये अपनी बैटरी तो चार्ज नहीं कर रही होगी, यानी कि दोस्तों आईसी वेरिएंट पहले स्पाई हुआ है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले पेट्रोल डीजल वाली टाटा सिएरा आएगी ईवी से। मारुति बहुत खतरनाक कंपनी है दोस्तों, क्योंकि इनके पास 1.5 लीटर का इंजन है जो बहुत जबरदस्त माइलेज देता है। पर इसी को काउंटर करने के लिए टाटा मोटर्स की जो सिएरा है उसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आने वाला है। मैं नहीं मानता। इनफैक्ट दोस्तों ये कार टर्बो में भी देखने को मिलेगी और NA इंजन में आपको जो पावर मिल रही है दैट इज माइंड ब्लोइंग। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सेगमेंट में क्रेटा बहुत ज्यादा बिकती है और 13 लाख रुपए के आसपास इसकी स्टार्टिंग होती है। 13 लाख रुपए तक ब्रेजा के वेरिएंट्स भी आते हैं, नेक्सॉन के भी आते हैं। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अब आपको 1.5 लीटर सिएरा के अंदर जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, सेफ्टी, एक्चुअल सेफ्टी की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, क्योंकि दोस्तों कोई कुछ भी कहता रहे, टाटा ने एक बेंचमार्क सेट किया सबसे पहले कि भाई सेफ कार भी बनानी होती है। पंच और नेक्सॉन उसकी मिसाल बनी। सारी डिटेल में आपको देने वाला हूं। अगर आप कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा सा अगर आप रुक पाओ तो रुकना बहुत सही होगा, क्योंकि टाटा सिएरा इज ऑन द वे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में ही। ये 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड है, जितना रिपोर्ट्स में आ चुका है, कंफर्म्ड है। और दोस्तों ये 118 bhp आपको जनरेट करके देगा। अगर दोस्तों आप सेगमेंट में बाकी कार्स को देखते हो, कोई आपको 115 bhp दे रहा है, कोई 102 दे रहा है, और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आपको 118 bhp। और साथ ही में न्यूज के अकॉर्डिंगली टाटा ने इसको माइलेज के लिए भी ट्यून किया है। तो यानी कि टाटा का पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन विद पावर एंड माइलेज। क्या बात है भाई। इनफैक्ट दोस्तों ये कार टर्बो लवर्स के लिए भी है, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आपको देखने को मिलेगा जो आपको 167 bhp जनरेट करके देने वाला है। इतनी खुशी। ये जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है दोस्तों 6MT होने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसमें आने वाले ऑटोमेटिक ऑप्शंस की, तो यहां पर आपको ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि DCA देखने को मिलेगा। जो भाई डीजल लवर्स है वो हैरान परेशान ना होए, क्योंकि 2 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो अगेन आपको 168 bhp के आसपास ऑफर करे। डीजल में इनफैक्ट दोस्तों ये 350 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देगी आपको। और अगर मैं बात करूं टर्बो पेट्रोल की, तो वहां पर ये 280 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देने वाला है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है भाई इस सेगमेंट की कार के हिसाब से। टाटा सिएरा एक स्पेशल कार दोस्तों इसीलिए भी है क्योंकि टाटा सिएरा एक ओल्ड नेम प्लेट है, यानी कि पहले टाटा की सिएरा आती थी आज से कई साल पहले, और काफी अच्छी सेल्स भी हुई थी इसके, पर उसके बाद टाटा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अपनी पुराने नेम को रिवाइव करना एक फीलिंग को रिवाइव करने जैसा है। जो पुराने टाटा लवर्स है वो जानते होंगे भाई कि सिएरा देखने में, अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं, कितनी ज्यादा अमेजिंग लगती थी। तो इस कार की रोड प्रेजेंस की भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मुझे तो ये जो येलो कलर में कार आ रही है, कहीं ना कहीं येलो कलर हमने टाटा नैनो में बहुत बार देखा है, और उसके बाद टाटा सिएरा में अगेन मैं एडवांस में बोल के चल रहा हूं भाई कि ये कार जो है 5 स्टार ही होने वाली है। चाहे आप इसको BN कैप भेजो, GN कैप भेजो, जिम्बाब्वे के एनकैप में भेजो, जहां भी जो होता होगा वहां भेज दो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्तों न्यूज के अकॉर्डिंगली मारुति विक्टोरिस का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो आपको अंडर द बूट CNG दे रहे हैं, और साथ ही में बेस मॉडल से आपको काफी सारे फीचर्स दे रहे हैं जहां पे इंफोटेनमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है। तो टाटा सिएरा यानी कि टाटा मोटर्स भी ऐसे ही कुछ प्लानिंग में लगे हैं। इसके बेस मॉडल में भी जो फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सुन लो सारे ध्यान से। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस होगा, टाइप सी के पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, TPMS देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं अपर वेरिएंट्स की, तो यानी कि वहां पे आपको भाई वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS, 360 कैमरा, भाई कितने फीचर गिनाऊंगा मैं, फीचर खत्म हो जाएंगे, पर टाटा मोटर्स जो है आपको सब कुछ ऑफर कर देंगे। सबसे ज्यादा तो भाई जो मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है ना, मैं लिटरली टाटा का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन चलाना चाहता हूं। अब आपको पता ही है कि इस गेम में सबसे ऊपर है मारुति, होंडा और hyundai। अब चाहे होंडा का 1.5 हो जो आपको होंडा सिटी और एलिवेट में देखने को मिलता है, hyundai का 1.5 जो आपको क्रेटा में और वेन्यू में देखने को मिलता है, और मारुति का 1.5 तो भाई साहब सदाबहार है, जो आपको पता ही है कि ब्रेजा, आर्टिगा, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, XL6, कितनी सारी गाड़ियों में आता है।
और जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं कि विक्टोरिस में भी वही सिग्नेचर इंजन मारुति का आता है जो कि भाई भरोसे का प्रतीक है। हालांकि मुझे कुछ रीसेंट कमेंट्स लोगों के आए थे कि यार आपने बताया था कि 1.5 लीटर आएगा टाटा का, पर क्या पता इसमें भी वाइब्रेशन हो रही हो, इसके एनवीएच लेवल हाई हो। सो दोस्तों मैं आपकी बात समझता हूं और कुछ परसेंट तक मुझे लगता है ऐसा हो भी सकता है और कुछ परसेंट तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं भी हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि टाटा की कार्स में स्लाइटली वाइब्रेशन आती है, थोड़े से एनवीएच लेवल्स ज्यादा होते हैं। पर मुझे लगता है कि टाटा सिएरा इतने टाइम बाद आ रही है और टाटा अगर चाहते तो चुपचाप वैसे ही करते कि यार जैसे टाटा नेक्सॉन का 1.2 टर्बो जो है वापस से सिएरा में लगा देते जैसे कर्व में लगाया था। 4300 mm की कर्व भी है, पर यहां पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा दोस्तों। अगर टाटा को ये सारी चीजें इंप्रूव नहीं करनी होती तो आई डोंट थिंक कि आपको 1.5 लीटर का एन इंजन यहां पर ये लोग ऑफर करते। टाटा सिएरा की जो भी न्यूज आ रही है, जो भी स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, हर जगह क्लियरली मेंशन है कि 1.5 लीटर एनए इंजन इसमें आएगा। और बाय एनी चांस अगर टाटा मोटर्स ने ऐसा नहीं किया तो टाटा सिएरा की सेल्स उतनी नहीं जा पाएगी दोस्तों। उसका रीजन बहुत सिंपल है, टाटा कर्व जो है कितनी यार अमेजिंग कार है, उसकी अगर आप रोड प्रेजेंस देखते हो दैट लुक्स रियली मैसिव, पर वहां पे नेक्सॉन वाला 1.2 टर्बो मिलता है। और अगेन मेरा आज भी यही मानना है कि कर्व का 1.2 टर्बो लेने से बेटर है आप टाटा नेक्सॉन लो, वहां पर आपको पावर टू वेट रेशियो बेटर मिलता है और साथ ही में कार के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अगर टाटा मोटर्स दोबारा से सिएरा में वही गेम करते हैं कि भाई नेक्सॉन वाला टर्बो लगा दो, हाँ जीडीआई के ऑप्शन अवेलेबल है पर वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे चला जाता है, तो कंज्यूमर इतना नहीं पैसा खर्चेगा, वो रादर देन विक्टोरिस से लेगा क्योंकि वो भी 5 स्टार ले आई है, या फिर वो जो ऑलरेडी एक सेगमेंट लीडर है क्रेटा उसे खरीद लेगा। जो लोग ईवी लवर्स हैं तो मैं आपको बता दूं टाटा सिएरा ईवी में भी आएगी, जहां पे आपको टाटा हैरियर जैसा बैटरी सेटअप देखने को मिलेगा। 65 किलोवाट और 75 किलोवाट का बैटरी पैक आपको टाटा सिएरा में देखने को मिलेगा और ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा टाटा हैरियर से, क्योंकि टाटा सिएरा की डायमेंशंस कम है और कार का वेट भी कम है एज कंपेयर टू हैरियर। टाटा सिएरा आपको ऑल व्हील ड्राइव में भी देखने को मिलेगी, ईवी में तो ये कंफर्म है जिसको आजकल QWD भी बोला जाता है। हालांकि आईसीई में ये मोड्स के साथ 4x4 आएगा या नहीं आएगा इसका अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ी सी बुरी खबर दोस्तों ये आ रही है कि अभी तक टाटा मोटर्स की जितनी भी मैंने सिएरा की न्यूज पढ़ी है आज, हर जगह एक ही बात मेंशन है कि दिस कार इज E20 कंप्लायंट। हालांकि मैं चाहता हूं कि कम से कम E27 या E30 रेडी ये कार होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस कार को खरीदे उनका पैसा जो है यार सही जगह से सही अनुमानित तरीके से कार पे लगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि E27 कब आएगा। हालांकि अगर 3-4 साल बाद आता है तो बेटर है, पर फिर भी दोस्तों अगर कोई 2025 में कार ले रहा है E20 और 3-4 साल बाद भी अगर E27 आता है तो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ठीक ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें टाटा सिएरा के लॉन्च डेट की तो एज पर ऑफिशियल न्यूज़ जो आ रही है सारी वेबसाइट पे, मीडिया हाउसेस पे, कि ये 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि जनवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच में कभी भी टाटा सिएरा लॉन्च होते हुए आपको नजर आएगी। अब जो मेरे भाई बाद में कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2026 में लेंगे, वो भाई सिएरा का स्वाद उठा पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास एक और 4 सिलेंडर इंजन जो है टाटा मोटर्स की तरफ से देखने को मिलेगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड माइलेज सुनने में आ रही है अप्रोक्सीमेटली ये 13 के आसपास आपको देगी सिटी में, और हाईवेज पे 16 से 18 के बीच में जाएगी। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि ARAI क्या टेस्ट करेंगे और रियल वर्ल्ड माइलेज क्या आती है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि कार में अगर पावर ज्यादा है तो डेफिनेटली उतनी माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी रेगुलर मारुति कार्स की आती है। पर यहीं पर तो हमें देखना है कि जो 4 सिलेंडर इंजन टाटा ने बनाया है कितना फ्यूल एफिशिएंट बनाया है पावर के साथ। तो कमेंट करके ये बताओ कि भाई सिएरा में अगर आपको 1.5 एनए देखने को मिलता है तो क्या तब भी आप विक्टोरिस हाईराइडर क्रेटा जैसी कार खरीदोगे या फिर टाटा मोटर्स के साथ जाना पसंद करोगे? और शेयर कर दो वीडियोस के साथ जिसको ये बातें जानने की जरूरत हो। तो विराज की वीडियो के लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।